जब भगवान राम जंगल में थे और वहां पर रावण ने सीता का अपहरण किया था, तो उसमें दो चॉइस थी भगवान राम के पास। एक तो वहीं बैठते और लक्ष्मण को कहते जाओ ढूंढ के लाओ, बट उन्होंने इस ऑप्शन को इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने दूसरी ऑप्शन का इस्तेमाल किया। वो खुद बाहर निकले, उन्होंने पता लगाया कि किसने अपहरण किया। उन्हें पता लगा कि ये रावण ने अपहरण किया। उसके बाद उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि ये रावण कितना शक्तिशाली है और अब उससे जीतने के लिए और सीता माता को छुड़ाने के लिए क्या करना है। सुग्रीव से मिले, हनुमान से मिले, एक सेना तैयार की और उसके बाद लंका में जाके अटैक किया और वहां से सीता माता को लेके आए। आसान भाषा में कहा जाए तो जब हम 3G की बात करते हैं, गेनबा, गेंजुत्सु एंड गेनबुत्सु, ये तीनों इसी बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से हम एक्चुअल स्पॉट पे जाएं, हम एनालाइज करें क्या प्रॉब्लम है और उसके बाद डाटा के बेस पे डिसीजन लें कि हमें क्या करना है। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम जो TPS है, उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हैं। एक है जिडोका जो बात करता है ऑटोमेशन विद अ ह्यूमन टच, और दूसरा है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू जस्ट इन टाइम। तो इन दोनों ही पिलर्स को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे मेथड्स हैं। उसमें जो 3G है वो उसमें से एक है। बेसिकली 3G की बात की जाए तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको किस तरीके से एनालाइज किया जाए और कैसे इंश्योर किया जाए कि जो भी हम एक्शन ले रहे हैं वो रियलिस्टिक है और एक्चुअली में काम करेगा। से फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक मशीन में बार बार ब्रेकडाउन आ रहा है और उस कारण से बहुत सारी रिजेक्शन हो रही है। एक तरीका तो है कि जो MIS रिपोर्ट आती है, डाटा ग्राफ आता है, उसके बेस पे हम कुछ एक्शन ले लें। कई बार वो एक्शन काम कर भी जाते हैं, बट अगर हम रियल एक्शन चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि पहले तो उस जगह पे जाएं जहां पे वो मशीन काम कर रही है। ये पहला पार्ट हो गया गैम्बा। अब वहां जाके एनालाइज करें कि क्या हो रहा है, क्यों ये ब्रेक डाउन हो रहा है, कितनी बार ब्रेक डाउन हो रहा है, किस तरह के डिफेक्टिव पार्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस तरह की वो मशीन है। ये हो गया दूसरा जी जो बात करता है गेनबुत्सु के बारे में। अब ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि पिछले 1 साल में क्या ट्रेंड रहा है मशीन ब्रेकडाउन का, क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स का क्या हालचाल है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या ऑब्जर्व हुआ, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में क्या पता चला, जो रिजेक्शन ऑब्जर्व हो रही है वो कब कब आती है, पहली शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में, तीसरी शिफ्ट में, जो ऑपरेटर काम कर रहे हैं क्या वो कॉम्पिटेंट हैं, क्या वो क्वालिफाइड है। और इस तरह का जो दुनिया भर का डाटा है, जब एक बार उसको हम एनालाइज करते हैं और देखते हैं, फिर हम जो एक्शन लेते हैं, ये होता है तीसरा जी जो बात करता है गेंजुत्सु, कि अब उस डाटा के बेस पर हम रियलिस्टिक एक्शन लेते हैं। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जब हम इस तरीके से किसी काम को करते हैं तो जो रिजल्ट्स आते हैं वही आते हैं जो हम चाहते हैं। इसको एक और एग्जांपल के रूप में लेके चलें तो एक बहुत पॉपुलर एक एग्जांपल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक साबुन कंपनी के। बहुत साल पहले अक्सर ऐसा हो रहा था कि जब साबुन पैक होके जा रहा था तो पता चलता था कि डिब्बा तो है लेकिन उसके अंदर साबुन नहीं है। बहुत सारी स्टडी की गई, बहुत कुछ ट्राई किया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने सोचा कोई मशीन लगाते हैं, कोई एक्सरे मशीन लगाते हैं, कोई सेंसर लगाते हैं, कोई वेइंग बैलेंस लगाते हैं, ऐसी बहुत सारी ऑप्शन उन्होंने सोची। बट देन उन्हें उस 3G का याद आया। उन्होंने कहा चलो वहां जाके देखते हैं वहां हो क्या रहा है। तो ये पहला जी था जो वहां पे उस जगह पे गए जहां पर ये पैकिंग हो रही थी। देन दूसरा जी, अब उन्होंने वहां पर जाके एनालाइज किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक पैकिंग है, एक तरफ से आ रही है और एक तरफ से साबुन आ रहा है, बट वो पैकिंग के अंदर साबुन जाने से पहले वो पैकिंग हुई और वो आगे चला गया। तो समझ में आया कि उस कन्वेयर बेल्ट की स्पीड का कुछ इशू था जिस कारण से आ रहा था। अब उन्होंने एनालाइज करना शुरू किया क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए। तो एक और कॉन्सेप्ट है TEI, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। अब वहां के जो ऑपरेटर्स थे, वर्कर्स थे, उनको इन्वॉल्व किया और उनसे समझने की कोशिश की कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और क्या कर सकते हैं। एक बहुत ही आसान तरीका समझ में आया, एक हाई प्रेशर फैन लगा दीजिए। अगर वो हाई प्रेशर फैन होगा, अगर कोई ऐसा पैकेट है जिसके अंदर साबुन है तो वो अपने आप हवा में उड़ जाएगा, और अगर हवा में उड़ जाएगा तो अपने आप पता लग जाएगा कि ये प्रॉब्लम है और वो कभी भी पैक नहीं होगा। यानी कि 1G, दूसरा जी और तीसरे जी का इस्तेमाल किया गया और उसके बेसिस पे एक्शन लिया गया। जो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम है वो इस बारे में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है कि हमें किस तरीके से रियलिस्टिक वे में एक्शन लेना है रादर देन थ्योरेटिकली डाटा बेस्ड पे एक्शन लेना है। डाटा को लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि बोर्ड रूम में बैठ के, कॉन्फ्रेंस में बैठ के हमने कोई भी एक डिसीजन ले लिया, बट रियल स्पॉट पे जाके उस प्रॉब्लम को समझना है और फिर उसके बेस पे एक्शन लेना है। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं इंडस्ट्री के बारे में, तो जो सबसे पहला चैलेंज है, सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि
बहुत कॉमन होता है कि आराम से कंप्यूटर के सामने बैठ के कस्टमर कंप्लेंट आती है, हम 8D शीट बनाते हैं और उसमें जो जो कुछ हमें लिखना है लिख देते हैं और कस्टमर को भेज देते हैं। कस्टमर भी उसे अक्सर देखता है, सब कुछ ठीक-ठीक सा लगता है, लेकिन वो प्रॉब्लम बार-बार रिपीट होती है। क्यों? क्योंकि कभी हमने एक्चुअली में शॉप फ्लोर पे जाने की कोशिश ही नहीं की, समझने की कोशिश नहीं की, ये क्यों हो रहा है और इसलिए वो बार-बार रिपीट होता है। और दूसरा बड़ा चैलेंज है कि अक्सर जो टाइम का चैलेंज होता है और अक्सर जो प्रेशर होता है कि बहुत जल्दी डिलीवर करना है, और एक शब्द है कन्फर्मिटी बायस, यानी कि हम अपने मन में ही इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, इस कारण से हुआ होगा, और उसके बेसिस पे हम अपने मन में कुछ इमेज बना लेते हैं और कुछ एक्शन ले लेते हैं, और अक्सर ऐसा होता है कि वो एक्शन काम नहीं करते। तो अगर मैं समरी करूं, हमने बात की 3G के बारे में, गेनबा, गेनबुत्सु एंड गेंजित्सु, और ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का पार्ट है, जहां पर मेन आइडिया ये है कि किस तरीके से हम एक्चुअल स्पॉट में जाएं, एनालाइज करें कि क्या प्रॉब्लम थी, एंड देन डाटा के बेस पे हम एक्शन लें। और जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जो भी हम रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट हमें मिल जाएगा। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह की वीडियोस आप चाहते हैं, किस तरह के ब्लॉग्स आप चाहते हैं, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू करें। अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। और अगर इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक और चैनल है लाइफ लेसन्स विद भव्य मंगला, वहाँ पर अगर लाइफ के बारे में और पॉडकास्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको आप देख भी सकते हैं और उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।